नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर सोनवीर सिंह, राजकीय पॉलिटेक्निक जानसर मुजफ्फरनगर से आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सम सेमेस्टर सेकेंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे कि उनको कौन कौन से विषय अब इस सेमेस्टर्स में पढ़ने होंगे, क्योंकि सभी स्टूडेंट, जैसा कि आप इवन सेमेस्टर में आ चुके हैं, आपके ऑड सेमेस्टर की परीक्षा कोविड-19 संक्रमण के कारण जो है वो पोस्टपोन्ड हो गई है, जिसकी वजह से अब आप सभी लोगों की 22 जनवरी से अगला सेमेस्टर सेकंड, फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर स्टार्ट होने जा रहा है। तो उसी सेमेस्टर में आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, कौन से विषय पढ़ने होंगे और कौन से विषय में कितने नंबर और आपको कैसे मिलेंगे, इस सब पर हम चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े हैं, उनसे कृपया निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिससे चैनल से संबंधित समस्त नवीनतम जानकारी आप तक पहुंचती रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेकंड सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट जो इस समय सेकंड सेमेस्टर में आए हैं, उन्हें कौन कौन से विषय पढ़ने होंगे। तो सबसे पहला तो हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी आपके पास, जैसा कि आप जानते हैं कि बच्चे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में दो ब्रांचेस प्राविधिक शिक्षा परिषद के द्वारा चलाई संचालित की जा रही है, जिसमें 328 ब्रांच कोड है, उसे हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो ब्रांच है वो 329 ब्रांच कोड है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल। तो आज हम दोनों ही ब्रांचों के बारे में देखेंगे कि दोनों ब्रांच के स्टूडेंट कौन कौन से विषय को पढ़ेंगे और उनको कैसे उसमें नंबर अधिकतम प्राप्त हो सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दी सेकंड सेमेस्टर। सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए बात करते हैं। तो सबसे पहला उनका जो सब्जेक्ट होगा वो अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड का होगा। दूसरा जो सब्जेक्ट होगा वो अप्लाइड फिजिक्स सेकंड होगा। तीसरा जो सब्जेक्ट होगा दैट इज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इस विषय के अंदर आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बेसिक्स पढ़ाई जाएंगी। और फोर्थ जो सब्जेक्ट होगा आपका दैट इज बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग। इस विषय के अंतर्गत आपको मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग दोनों की बेसिक्स जो फंडामेंटल हैं वो पढ़ाई जाएंगे। देन फिफ्थ जो चैप्टर है, जो सॉरी फिफ्थ जो आपका सब्जेक्ट है दैट इज कॉल्ड एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। इससे पहले ये इलेक्ट्रॉनिक्स फर्स्ट के नाम से चलता था, सेम सब्जेक्ट है। और छठवां जो सब्जेक्ट है दैट इज जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस सेकंड। ये आपका छठवां सब्जेक्ट है। और लास्ट में जो आपका एक्टिविटी वाला जो है वो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटी के नाम से है। इस तरह से आप इस सेकंड सेमेस्टर में 6 विषय पढ़ेंगे और एक एक्टिविटी का सब्जेक्ट रहेगा, जिसे स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज के नाम से जानते हैं। ये 6 सब्जेक्ट दोनों ही ब्रांचों के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रियल कंट्रोल, दोनों के लिए सेम है, कॉमन है, इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों को सेम पढ़ना है। अगर हम इसके इवेल्युएशन की बात करें कि आपका मार्क्स कैसे आपको इसमें मिलेगा, तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट है 2.1 अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड, इसमें आपको 5 लेक्चर वीक में होंगे। और इसका जो इंटरनल असेसमेंट है वो 20 नंबर का होगा थ्योरी का। प्रैक्टिकल का इसमें कोई असेसमेंट नहीं होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट की बात करें तो 50 नंबर का इसका एक्सटर्नल असेसमेंट होगा और टोटल ये मार्क्स जो सब्जेक्ट है इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर वो 70 मार्क्स का होगा। अप्लाइड फिजिक्स सेकंड की बात करें तो 5 लेक्चर होंगे, 2 लैब होंगी इसकी वीक में, और 20+10, यानी कि इंटरनल असेसमेंट में 20 नंबर का थ्योरी और 10 का प्रैक्टिकल। टोटल इंटरनल असेसमेंट 30 का होगा। थ्योरी के एग्जाम की बात करें एक्सटर्नल असेसमेंट की, तो 50 नंबर का 2.5 घंटे का इसमें एग्जाम होगा एक्सटर्नल, और एक प्रैक्टिकल होगा 20 नंबर का। टोटल 70 नंबर का एक्सटर्नल असेसमेंट होगा और कुल मिलाकर आपके 100 नंबर का ये असेसमेंट होगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो वीक में 5 लेक्चर होंगे, 4 लैब होंगी। इसका इंटरनल असेसमेंट 20+10 यानी 30 का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट 50+20 यानी 70 का होगा। टोटल जो कुल असेसमेंट है वो 100 नंबर का होगा। बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो 5 लेक्चर होंगे वीक में, 2 लैब होंगी। इसका इंटरनल असेसमेंट 20+10 30 का होगा। एक्सटर्नल असेसमेंट 50+20 70 का होगा और कुल ये मिलाकर ये 100 नंबर का होगा। पांचवा जो सब्जेक्ट है आपका एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें वीक में 4 लेक्चर होंगे, 4 लैब होंगी। असेसमेंट की बात करें तो 20 और 10 30 नंबर का इंटरनल होगा, 50+20 70 का एक्सटर्नल होगा, टोटल 100 नंबर का होगा। जनरल वर्कशॉप प्रैक्टिस की बात करें तो वीक में 8 लैब होंगी। इसका कोई थ्योरी का एग्जाम नहीं होगा, केवल इसमें इंटरनल असेसमेंट 40 नंबर का प्रैक्टिकल का होगा और 60 नंबर का एक्सटर्नल प्रैक्टिकल होगा। इसमें एक्सटर्नल थ्योरी का एग्जाम नहीं होता और ये आपका इस तरह से 60+40 मिला के कुल 100 नंबर का पेपर होता है।
स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज की बात करें तो 4 लेक्चर वीक में होंगे आपके, और 30 नंबर का इसका इंटरनल असेसमेंट होगा। इसमें कोई एक्सटर्नल इसका असेसमेंट नहीं होता, केवल 30 नंबर इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट में स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज में आपको कैसे नंबर मिलेंगे, इसकी भी चर्चा हम अभी वीडियो में आगे करेंगे। तो टोटल जो आपका है वो इंटरनल 210 नंबर का है, एक्सटर्नल 390 नंबर का है। कुल मिलाकर आपको 600 में से नंबर दिए जाएंगे। फोर्थ सेमेस्टर पे हम आते हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर में अगर हम बात करें तो सबसे पहला सब्जेक्ट वो आप फोर्थ सेमेस्टर पढ़ेंगे वो कम्युनिकेशन स्किल सेकंड पढ़ेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल, ये आपका सेकंड सब्जेक्ट होगा। थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग फर्स्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए हम बात कर रहे हैं, और ये सभी सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाले स्टूडेंट के लिए भी कॉमन है। लेकिन 4.4 पे आप पढ़ोगे पावर प्लांट इंजीनियरिंग। तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हैं वो 4.4 नंबर पे जो चौथा सब्जेक्ट है वो पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे। लेकिन इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाले स्टूडेंट पावर प्लांट इंजीनियरिंग ना पढ़ के वो कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस एप्लीकेशन पढ़ेंगे। दिस इज ओनली फॉर इंडस्ट्रियल कंट्रोल। यानी कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल में बात करें तो शुरू के 3 सब्जेक्ट कॉमन है, चौथा सब्जेक्ट दोनों में डिफरेंट है। एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, और इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाले कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस एप्लीकेशन। और फिफ्थ सब्जेक्ट अगेन दोनों के लिए कॉमन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर। इसके अगर हम सिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो सिक्स सब्जेक्ट इज अ एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन के विषय में बताना चाहूंगा कि एनर्जी कंजर्वेशन की कंप्लीट लेक्चर सीरीज हमारे चैनल की एनर्जी कंजर्वेशन की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। टोटल 68 लेक्चर के द्वारा ये पूरा सिलेबस हमने ऑलरेडी पब्लिश किया हुआ है, तो आपको चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। तो एनर्जी कंजर्वेशन में आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और इसके साथ साथ एनर्जी कंजर्वेशन के प्रैक्टिकल्स की भी एक वहां पर प्लेलिस्ट है, जिसमें आपको एनर्जी कंजर्वेशन के प्रैक्टिकल्स के बारे में भी जानकारी मिलेगी। तो आप एनर्जी कंजर्वेशन वहां से देख सकते हैं। डॉक्टर सोनवीर सिंह क्रिएटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और नीचे बने बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, जिसपे आपको बहुत सारे लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे, मिलेंगे, जिसमें एनर्जी कंजर्वेशन है, IMAD सब्जेक्ट है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लेक्चर्स हैं, बहुत सारे आपके उपयोगी लेक्चर्स वहां पर आपको मिलते रहेंगे। उसके बाद सातवां जो सब्जेक्ट है आपका यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का है, ये भी कॉमन है दोनों के लिए। और स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज आपका लास्ट जो एक्टिविटी का सब्जेक्ट होगा, ये आपके फोर्थ सेमेस्टर के विषय है। 7 यानी कि आपको सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और एक एक्टिविटी का सब्जेक्ट है। अगर हम इवेल्युएशन की बात करें तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकंड, इसमें 4 लेक्चर 2 लैब होंगी, 20 + 10 30 का इंटरनल होगा, 50 + 20 यानी 70 का 100 एक्सटर्नल होगा, टोटल 100 नंबर का होगा ये। इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल की बात करें तो इसमें 5 लेक्चर, एक ट्यूटोरियल और 4 लैब। ठीक है, ये होगा 20 + 20 का इसका इंटरनल असेसमेंट होगा, और 50 + 40 का एक्सटर्नल होगा, तो टोटल एक्सटर्नल 90 का, तो टोटल 130 का एवोल्यूशन है। तो देखिए इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंट्रोल का वेटेज ज्यादा है, 30% ज्यादा मार्क्स हैं इसके, तो इसको आपको इंपोर्टेंट ध्यान देना है इस पर आपको। इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन थर्ड सब्जेक्ट की बात करें तो 3 लेक्चर होंगे, 8 लैब होंगी, और इसका जो इंटरनल असेसमेंट है +20 + 20 का होगा, टोटल 40 का। एक्सटर्नल की बात करें 50 + 40 यानी 90 का, तो इट्स ऑल्सो 113 मार्क्स, 130 नंबर का है, इसका वेटेज भी ज्यादा है। चौथा जो सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट पावर प्लांट इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जिसके लेक्चर वीक में 5 होंगे, और इसका इवेल्युएशन जो है वो 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, इसमें कोई लैब नहीं होगी, और इसका एक्सटर्नल 50 नंबर का, टोटल 70 मार्क्स का होगा। ठीक है, इसकी जगह पर जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाले स्टूडेंट हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ेंगे, तो उनका 4.4 पर पावर प्लांट इंजीनियरिंग ना होके इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम वाला जो सब्जेक्ट है, जो अभी हमने पीछे बताया था, कौन सा सब्जेक्ट था, ये देखिए अभी हम आपको एक बार और दिखा देते हैं, कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस एप्लीकेशन। तो यहाँ जो पावर प्लांट इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इस पर आप कंट्रोल सिस्टम एंड प्रोसेस एप्लीकेशन का सब्जेक्ट पढ़ेंगे यहाँ पर आप। देन फिफ्थ नंबर पे ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, ये अगेन 6 नंबर लेक्चर, एक लैब, एक ट्यूटोरियल होगा, और 20 नंबर का इसका थ्योरी का एग्जाम होगा, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं होगा इसका, और 50 नंबर का थ्योरी का, टोटल 70 नंबर का। एनर्जी कंजर्वेशन की बात करें तो 3 लेक्चर 2 लैब,
और इसका इंटरनल असेसमेंट 20+10 यानी 30 का, और एक्सटर्नल असेसमेंट 50+20 यानी 70 का, तो टोटल 100 का होगा। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की बात करें तो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में 2 लेक्चर और 1 लैब। ठीक है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हम बताना चाहूंगा कि इसका कोई भी थ्योरी का एग्जाम नहीं होता है, केवल आपको प्रैक्टिकल लैब देना है। इसका इंटरनल जो असेसमेंट है 20 नंबर का है, एक्सटर्नल इसका जो एग्जाम होगा वो 30 नंबर का होगा, टोटल 50 नंबर का है। कोई भी थ्योरी का एग्जाम आपको इसमें नहीं लिखना। स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज की बात करें तो एक लेक्चर वीक में होगा और इसके जो मार्क्स हैं वो 30 नंबर हैं, तो टोटल आपका जो वैल्यूएशन बनता है वो 230 नंबर का इंटरनल और 450 नंबर का एक्सटर्नल, कुल मिलाकर 680 में से आपको नंबर मिलेंगे। फोर्थ सेमेस्टर में, और इसके साथ साथ स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज जैसे सेकंड सेमेस्टर में भी आपने देखा, फोर्थ में भी आपने देखा, और सिक्स में भी आप स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज के जो मार्क्स हैं, इट विल कंप्राइजेस ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक एक्सटेंशन लेक्चर्स, सेल्फ स्टडी, गेम्स, हॉबी, फोटोग्राफी, सेमिनार, कॉन्टेस्ट, एजुकेशनल फील्ड्स विजिट्स। तो ये डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज हैं, एनसीसी, एनएसएस, कल्चरल एक्टिविटीज, बहुत सारी इसमें एक्टिविटीज हैं जो इसमें कंसीडर की जा सकती हैं। तो उसके आधार पर ये नंबर्स होंगे। इसके साथ साथ जब आप फोर्थ सेमेस्टर कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद समर टर्म में आपको 4 वीक के लिए एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग करनी होगी। उस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग को आपको फोर्थ सेमेस्टर के एग्जाम के बाद करना होगा। और जब आप फिफ्थ सेमेस्टर में आएंगे तो आपके इस इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की जो आपने की है इसका इवेल्युएशन होगा उस समय पर। अब नाउ वी कम्स ऑन दी सिक्स सेमेस्टर के छठवें सेमेस्टर वाले बच्चे क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सब्जेक्ट है उसमें इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, IMREE बोलते हैं सब्जेक्ट को। हाँ, ये सब्जेक्ट सबसे पहला सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। दूसरा जो सब्जेक्ट होगा आपका इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड। ठीक है, ये आप सेकंड सब्जेक्ट पढ़ेंगे। और दूसरा सब्जेक्ट दिस इज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए। और दूसरा जो सब्जेक्ट आप देख रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर्स डेवलपमेंट सिस्टम्स, इट इज ओनली फॉर द इंडस्ट्रियल कंट्रोल। यानी सिक्स सेमेस्टर में जो दूसरा विषय है वो इंडस्ट्रियल कंट्रोल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दोनों के लिए डिफरेंट है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन सेकंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पढ़ेंगे, और माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट सिस्टम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाले स्टूडेंट पढ़ेंगे। देन अगेन 6.3 तीसरा जो सब्जेक्ट है वो दोनों में कॉमन है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। 6.4 की बात करें, ये भी दोनों में कॉमन है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। 6.5 की बात करें, पांचवा सब्जेक्ट आपका प्रोजेक्ट रहेगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट इज स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज, SCA। एवेल्युएशन की बात करें तो 6.1 जो पहला विषय है इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस एंड रिपेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये 6 लेक्चर होंगे, इसके 6 लैब होंगी। और इसका जो इवेल्युएशन है 20+35 55 का होगा, और एक्सटर्नल 50+70 120 का, यानी कि टोटल 175। तो इसका वेटेज सबसे ज्यादा है। इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग सेकंड, 5 लेक्चर होंगे, 8 लैब होंगी। टोटल 20+20 40 और 50+40 का एक्सटर्नल होगा, टोटल 90 130 का है, तो इसका भी वेटेज काफी है। देन यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ इलेक्ट्रिकल डिजाइन, ड्राइंग एंड एस्टिमेशन की जगह पे 6.2 में जो इंडस्ट्रियल कंट्रोल वाले हैं वो माइक्रो प्रोसेसर डेवलपमेंट सिस्टम पढ़ेंगे, तो वो आप 6.2 पर उसका इवोल्यूशन आपको यहाँ पर होगा। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉमन है दोनों के लिए, तीसरा सब्जेक्ट, 5 लेक्चर होंगे वीक में, 20 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, 50 नंबर का एक्सटर्नल होगा, टोटल 70। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, 2 लैब होंगी इसकी वीक में, 20 नंबर का इसका एक इंटरनल प्रैक्टिकल होगा, और एक्सटर्नल 30 मार्क्स का होगा। इसमें कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, टोटल इसका एवल्यूशन 50 मार्क्स का होगा। अगर हम प्रोजेक्ट वर्क की बात करें तो प्रोजेक्ट के लेक्चर आपके वीक में 12 होंगे, जिसमें 50 नंबर इंटरनल होंगे, उसके 100 नंबर एक्सटर्नल होंगे, टोटल 150 का होगा ये। स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी की बात करें तो 4 आपके लेक्चर होंगे वीक में, 30 नंबर का इंटरनल असेसमेंट होगा, और टोटल जो आपका बनेगा इंटरनल असेसमेंट में वो 215 नंबर बनेंगे, एक्सटर्नल में आपके 390 बनेंगे, और ओवरऑल जो आपका कुल जो नंबर होंगे सिक्स सेमेस्टर का वो 605 में से बनेंगे। तो ये आपका इस तरह से सिक्स सेमेस्टर का इवेल्युएशन है। नाउ वी कम्स ऑन दी असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट सेंटर्ड एक्टिविटी। अब बच्चों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर एससी के मार्क्स कैसे होंगे, क्योंकि it was discussed and decided that the maximum marks for SCA should be 30 as it involves a lot of
सब्जेक्टिविटी इन द इवैल्यूएशन। क्योंकि एससीए के मार्क्स 30 रखे गए हैं, काफी रखे गए हैं। उसका कारण ये है कि इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज को इन्वॉल्व किया गया है। जैसे 10 मार्क्स इसमें रखे गए हैं फॉर जनरल बिहेवियर एंड डिसिप्लिन। आपके बिहेवियर और डिसिप्लिन पर 10 नंबर होते हैं, जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के द्वारा इन कंसल्टेशन विद द टीचर ऑल दी फैकल्टीज, अगर जरूरत हो तो कंसल्ट फैकल्टी से भी कर सकते हैं। और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आपकी मार्क्स देंगे डिसिप्लिन और आपके जनरल बिहेवियर पर। 5 marks for attendance as per following. This is also given by the head of the department in consultation with all the teachers of the department. टीचर सभी डिपार्टमेंट के जो भी टीचर हैं उनके साथ कंसल्टेशन। 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस से होंगे। और अटेंडेंस में भी आपका अगर अटेंडेंस 75% से कम है आपकी एससीए में तो आपको 2 मार्क्स 0 नंबर मिलेगा। 75 से 80 के बीच में 2 नंबर है, 80 से 85 के बीच में 4 नंबर और 85 से एबव में 5 नंबर। उसके साथ साथ आपके जो 15 मार्क्स हैं दिस इज फॉर दी स्पोर्ट्स, एनसीसी, कल्चरल, को करिकुलर, एनएसएस एक्टिविटीज के लिए। तो ये बाई इंचार्ज स्पोर्ट्स के जो इंचार्ज होंगे स्पोर्ट्स ऑफिसर होंगे, एनसीसी एनएसएस के इंचार्ज होंगे, कल्चरल के इंचार्ज होंगे, उनके द्वारा दिए जाएंगे। 15 नंबर स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे अगर आपने किसी भी इवेंट में पार्टिसिपेट किया है तो 15 नंबर है। 10 नंबर आपके किन्हीं भी 2 एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए, और 5 नंबर इंटर पॉलिटेक्निक लेवल में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इस तरह से आपके टोटल जो है वो इसमें 15 नंबर इसके और 10 डिसिप्लिन और 5 अटेंडेंस, टोटल 30 मार्क्स का ये इवैल्यूएशन हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी डिफरेंट सब्जेक्ट्स विच यू विल स्टडी इन दी कमिंग सेमेस्टर। अगर हम कंप्लीट सिलेबस की बात करें तो ये यहाँ पर आपके पास हमने एक लिंक दे रखा है। इस लिंक के माध्यम से आप डायरेक्ट आप अपने सिलेबस पर पहुंच सकते हैं। देखिए 28 के सिलेबस के लिए सिंपल क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्ट up.ac.in की वेबसाइट पहुंचेंगे, जहां पर देखें ये 328 सिलेबस है, 329 इंडस्ट्रियल कंट्रोल के लिए। तो दोनों सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे और इसके द्वारा आपको डिटेल्ड में आपके जो भी विषय हैं उनका कंटेंट क्या है, सिलेबस क्या है, वो आपका डिटेल में पता लग जाएगा। इसके साथ साथ ही हमने एक इसका लिंक भी दे रखा है btup.ac.in/web पे ऐप /syllabus.aspx टाइप इज इक्वल टू 6। इस पे आप ब्राउजर पर टाइप करेंगे तो यू विल डायरेक्टली गो ऑन दी syllabus. So this is all about the today session. Thank you very much. Thanks for your patience. जो भी स्टूडेंट आज चैनल से पहली बार जुड़े उनसे निवेदन है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे बने बेल आइकन्स को जरूर प्रेस कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।